17 वर्षीय नेहा 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। नेहा से छोटे 2 भाई बहन थे। नेहा की माँ दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। नेहा के पिता शराबी थे। वे हमेशा शराब पीकर आते थे। हमारी माँ को हमेशा मारते रहते थे। नेहा के लिए यह मंजर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। नेहा की माँ जो भी पैसा कमा कर लाती थी तो उसके पापा शराब पीने के लिए वे पैसे छीन लेते थे। अब पैसों को तंगी की वजह से नेहा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। धीरे धीरे उनके खाने की तंगी होने लगी। नेहा अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना चाहती थी लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। नेहा ने फैसला किया कि अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए वह अपनी माँ की तरह दूसरों के घरों में काम करने जाएगी। नेहा को जिस घर में काम मिला वह 75 साल का संदीप नाम का युवक रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। नेहा जब अपने पहले दिन संदीप के घर काम करने गई, नेहा की खूबसूरती देखकर संदीप मोहित हो गया। नेहा जब भी काम करती रहती तो संदीप की नज़र नेहा से हटती ही नहीं थी। संदीप की इस तरीके से देखने से नेहा को असुविधा होने लगी। संदीप के मन में नेहा को हासिल करने की ललक पैदा हो गई। एक दिन नेहा किचन में जब खाना बना रही थी तभी अचानक संदीप पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। संदीप को ऐसा करते देख नेहा घबरा गई और उसे दूर धकेलने लगी, लेकिन संदीप उसके शरीर को अजब तरीके से छूने लगा। नेहा कैसे भी करके वहां से भाग गई और अपने घर चली गई। घर जाने के बाद नेहा परेशान होकर अकेली बैठ गई। जब यह सब बात बताती तो उसे किससे बताती। घर में उसने छोटे भाई बहन को देखकर नेहा का दिल पसीज गया। उसने फैसला किया कि वह किसी दूसरे के घर में काम करने जाएगी। दूसरे दिन नेहा किसी दूसरे के घर में काम करने गई। जब वह काम करके घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। जब नेहा घर के अंदर गई तो उसने देखा कि संदीप उसके घर में बैठा हुआ था। नेहा की माँ संदीप के लिए चाय बना रही थी। नेहा की माँ संदीप से कही कि देखो नेहा भी आ गई। नेहा की माँ नेहा से कहती कि सुन राधा, जल्दी साड़ी पहनकर सुरेंद्र बाबू को चाय दे आओ। नेहा ने हैरानी से अपनी माँ से पूछी, आप मुझे साड़ी पहनने के लिए क्यों कह रही हो? यह इंसान हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे नफरत है इससे। नेहा को माँ गुस्से में नेहा से कही, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, चुपचाप जितना बोल रही हूँ उतना ही। और हाँ, संदीप जी से तमीज से बात करना, वह होने वाले तुम्हारे पति हैं। नेहा ने अपनी माँ से कहा, आप क्या कर रही हो? माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी शादी वह भी इस इंसान से। मुझे आपको इसके बारे में कुछ बताना था। यह बहुत ही बुरा आदमी है। जब मैं इसके घर में काम कर रही थी तो इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इसलिए मैंने इसके घर से काम करना छोड़ दिया। नेहा की माँ गुस्से से नेहा से कहा, अरे जली, तू वो तेरा होने वाला पति है, उसका पूरा अधिकार है तुझ पे, तुझे छुए या कुछ भी करे। देख नेहा, तुम मेरी बात मान जा। संदीप बाबू तेरी शादी के बदले में तेरे भाई बहनों को पढ़ाने का बीड़ा उठाने वाले हैं। ऊपर से हमारे घर का खर्चा भी उठाएंगे। साथ ही साथ तेरी शादी में हमें 1 रुपए का खर्च नहीं करना पड़ेगा। जब से तेरे बाप से हमारी शादी हुई है तब से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। मैंने तुम लोगों को बहुत ही मुश्किल से पाला है। अब जब तुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तू कदम पीछे कर रही है। नेहा बोली, ऐसी बात नहीं है माँ आप ऐसा मत कहिए, लेकिन आप एक बार उसकी उम्र तो देखिए। वह मेरी बाप की उम्र का है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? नेहा की माँ ने कहा, अगर किसी जवान से शादी करेगी तो जिंदगी भर जवान ही नहीं रहने वाला, कभी ना कभी तो बूढ़ा होगा ही। इससे अच्छा तू बूढ़े से ही शादी कर ले। और तू शादी के लिए बात नहीं करना चाहती तो मैं जहर खा लूंगी। पीला देने वाला दोनों भाई बहनों को और मुझे भी दे देना, क्योंकि हम इस गरीबी में जीने की अब हिम्मत नहीं रही। नेहा ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो माँ, हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेहा ने अपने भाई बहन के भविष्य के आगे घुटने टेक दिए और अधेड़ उम्र के संदीप से शादी करने के लिए मान गई। अब शादी की पहली रात फूलों से सजी सेज में सहमी सी नेहा घूंघट डालकर बैठी हुई थी।
वह कमरे का दरवाजा खुलता है और संदीप सुहागरात मनाने की उत्सुकता में दरवाजा बंद करके नेहा के पास आता है। संदीप ने नेहा का घूंघट उठाया और नेहा का धड़कने तेज हो गई। संदीप भूखे शेर की तरह नेहा पर झपट्टा मारने की फिराक में था। जैसे ही नेहा को संदीप ने छूने की कोशिश की तो नेहा ने मन में करते हुए कहा, देखिए मैंने माँ के कहने पे आपसे शादी की है और यह सब करने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। संदीप ने कहा नेहा से कि मैं तुझे पागल लगता हूँ? कितनी मुश्किल से तुझसे शादी की है और तेरे शरीर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और वैसे भी अगर तुझे पता नहीं है तो कि मैं तुझे बता दूं कि तेरी माँ ने मुझे बेच दिया है। तू अब ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप प्यार से मान जा, क्योंकि तेरे मन करने पर मैं तेरे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं अगर जबरदस्ती पे उतर आया तो जानवर से बदतर सलूक करूंगा। और तुझे तेरे भाई बहनों को पढ़ाना है कि नहीं? राधा अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर मान जाती है। संदीप हैवानियत की हद पार करते हुए राधा को निर्वस्त्र कर देता है। अपने अस्तित्व को नंगा हो देख नेहा आंसुओं की धारा बहने लगती है। संदीप बड़ी बेरहमी नेहा के शरीर को मसलते हुए जानवरों की तरह नेहा के शरीर को नोचने लगा। नेहा दर्द से कहर उठी, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके दर्द का संदीप पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। संदीप ने लंबे समय तक नेहा के शरीर को तरबतर कर दिया। नेहा के शरीर से खून बहने लगा। नेहा यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह नेहा का शरीर सूज गया था और दर्द के कारण वो सह से चल नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उसने घर का काम खत्म किया। संदीप के ऑफिस जाने के लिए नेहा ने टिफिन तैयार किया। संदीप के जाने के बाद नेहा ने चैन की सांस ली और उसके शरीर पे बहुत सारे निशान बन गए थे। नेहा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और वह बिल्कुल नहीं चाहती कि शाम को संदीप घर वापस आए। घड़ी को देखते देखते नेहा को नींद आ गई। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नेहा नींद से जाग गई और दरवाजा खोलने दरवाजे के बाहर संदीप को ना देखकर भी वो बहुत घबरा गई थी। रात के 10 बज चुके थे और संदीप के घर आने का समय हो गया था। नेहा ने खाना नहीं बनाया था और ना ही सुबह से कुछ खाया था। नेहा ने संदीप को बताया कि उसने खाना नहीं खाया है। संदीप ने बोला कि मैं खाना बाहर खाकर आया हूँ, अब मुझे तुझे खाना है, चल कमरे में। संदीप फिर से नेहा का कपड़ा उतारने लगा। नेहा ने संदीप को रोकते हुए कहा कि आप क्या कर रहे हो? सुहागरात तो एक बार होती है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? संदीप पे निर्लज्जता से हंसते हुए बोला कि तू बहुत भोली है, रोक सुहागरात के लिए मैंने तुझसे शादी किया है। इतना कहकर संदीप नेहा की उन घावों को फिर से उधड़ने लगा जो अभी तक भरे भी नहीं थे। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा था। नेहा भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे उस नरक से मुक्ति दिलाए। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त कार एक्सीडेंट में संदीप की मौत हो गई और कानूनी तौर पर संदीप की सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम हो गई। नेहा को संदीप जैसे राक्षस से छुटकारा मिल गया था और उसकी तपस्या सफल हुई। अपनी माँ और भाई बहनों को अपने साथ शहर के लिए बुला लिया और अपने भाई बहन को पढ़ाया लिखाया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने घर में सेफ